दुनिया के बॉस और देश के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर हैं। अब तक के दौरों में यह मोदी की पहली स्टेट विजिट है। Prime Minister Modi is the boss. दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, ग्लोबल लीडर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत को लेकर लगा हुआ है। योग दिवस के मौके पर मोदी ने अमेरिका से पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है। आने वाला वक्त भारत का है, वक्त ऐसा कि जिसके सामने महाशक्ति अमेरिका भी झुकेगा, जिसकी बानगी हम प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से देख रहे हैं। क्या भारतीय, क्या अमेरिकी, हर कोई बस मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। यहां तक कि स्पेस एक्स और ट्विटर के सीईओ एलन मस्क तक प्रधानमंत्री मोदी ने अपना फैन बना लिया है। आज दुनिया की महाशक्ति के सामने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी भारत की छवि को पेश कर रहे हैं, जिससे हर भारतीय की छाती गर्व से चौड़ी हो रही है। मोदी 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 मोदी। मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके अमेरिका में स्वागत के लिए किस कदर की तैयारियां की गई। दुनिया के फेमस टाइम्स स्क्वायर को मोदी की तस्वीरों से पूरी तरह सजा दिया गया। भारत की तरह बैनर होर्डिंग से पटी गलियां तो यहाँ नहीं दिखेंगी, लेकिन जगह जगह मुख्य चौराहों पर आपको उनकी झलक जरूर दिख जाएगी। और रही बची कसर भारतीय समुदाय के लोग पूरा करते दिखे, जो पीएम मोदी के आने का इंतजार कर रहे थे। मोदी के न्यूयॉर्क उतरते ही उनके इंतजार में खड़े भारतीय इस कदर जोश में आ गए कि वहीं मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। यहाँ मोदी ने इन लोगों का हाथ मिलाकर अभिवादन किया। एक बार तो ऐसा लगा कि ये अमेरिका नहीं बल्कि भारत का ही कोई शहर है। आज इस धरती पे बैठ के मोदी जी का दर्शन होना, मैं उनको दर्शन ही बोलता हूँ। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब जो दर्शन हुए उनके अनबिलीवेबल। मैं सोची थी जो इंडिया में इतना परेशान है, मैं यूएसए में शायद उनके साथ थोड़ा एक सेल्फी ले पाऊंगी, बट इतना सिक्योरिटी और इतना लोग नहीं ले पाए। पर बहुत खुश है सर को देख पाई। I did manage to see him from a very close distance. I almost was able to touch his hand, but it was absolutely worth it. मैनेज to meet him, हमने उनको बोला प्रणाम है मोदी जी आपको, तो उन्होंने भी हंस के बहुत अच्छे से दो बार प्रणाम किया। मैंने सत श्री अकाल किया, उन्होंने जवाब दिया सत श्री अकाल। नरेंद्र मोदी यहाँ से सीधे अपने होटल के लिए रवाना हो गए, लेकिन मोदी के अमेरिका आने की खुशी लोगों में ऐसी कि उनके होटल के बाहर भी कई भारतीय और अमेरिकी खड़े रहे। वो लोग मोदी से मिलना चाहते थे, हाथ मिलाना चाहते थे, कोई सेल्फी लेना चाहता था तो कोई बस उन्हें देखता रहना चाहता था। यहाँ पर जैसे ही पीएम मोदी का काफिला आया, फिर से मोदी मोदी के नारे शुरू हो गए। होटल के अंदर भी कई इंडियन अमेरिकन उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ भी हाल कुछ वैसा ही था जैसा बाहर देखा गया। यहाँ पर कई लोग पीएम मोदी से मिलने को बेताब नजर आए थे। यहाँ पीएम मोदी के प्रशंसक उनकी तस्वीर बनाकर लाए थे, जिस पर मोदी ने खुद अपना ऑटोग्राफ दिया। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे ताकतवर नेता को अपने बीच पाकर भारतीय समुदाय खुशी से फूला नहीं समा रहा था। यहाँ एक और बात काफी दिलचस्प दिखी
जबकि भारतीयों के अलावा अमेरिकी भी मोदी के स्वागत के लिए जोश से भरे हुए थे। पीएम मोदी के लिए यहाँ पर सिख कम्युनिटी के मेंबर भी आए थे। उन्होंने मोदी के इस अमेरिका के दौरे को काफी अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला बताया। Today it's such a proud moment for us that we are welcoming Mr. Modi ji to America as a state guest. What an honor, what an infused pride in all of us, Modi ji. Thank you. And today we are at the site of 9/11, a terror attack which was one of the biggest in the world ever. And today we are here to tell the world that Modi ji and America, we condemn terrorism. Modi ji has a zero policy for tolerance on terrorism. And we are here to tell the world that there could be never a more secular prime minister that India could have had. There could have never been such a strong prime minister that India could have had. And today we are here as his supporters. न्यूयॉर्क में पीएम मोदी का स्वागत फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने हडसन नदी के ऊपर आसमान में 250 फीट के बैनर को हेलीकॉप्टर से लहराकर किया। ये नजारा साफ साफ बता रहा था कि मोदी के जरिए भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और इसका रिजल्ट कितना दूरगामी हो सकता है। मोदी ने यहाँ कई अमेरिकी एकेडमिक्स और थिंक टैंक ग्रुप के साथ मीटिंग की। इनमें वैक्सीन साइंटिस्ट, जेफरमन यूनिवर्सिटी के सीईओ, इंडस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट समेत कई लोग शामिल हैं। इन्होंने भी इस मीटिंग को काफी अच्छा बताया और मोदी के विचारों से काफी प्रभावित हुए। It was a very exciting discussion with the Prime Minister, saying that there's another model out there, because the thinking up until now was only the big pharma companies had the chops to do this, and we provide a proof of concept that no, India, through self-sufficiency in partnership with our academic lab, can do just the same thing, almost 100 million doses. It was an incredible opportunity. We had some of the leaders of leading institutions of higher education in the United States, all of whom owed our success to the education we got in India. And to have the opportunity to sit down with the Prime Minister and listen to his vision of how these two great democracies, India and the United States, can work together to build relationships in higher education was truly inspiring. मोदी का जादू तो दिग्गज स्पेस एक्स और ट्विटर के सीईओ एलन मस्क पर भी चल गया और इस कदर चला कि उन्होंने खुद को मोदी का फैन बता डाला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की आज मीटिंग हुई थी, जिसमें ट्विटर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग के बाद एलन मस्क ने बयान जारी किया और इस मीटिंग के बारे में बताया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने तो भारत में टेस्ला के इन्वेस्टमेंट की बात भी कह डाली। I'm confident that Tesla will be in India and will do so as soon as humanly possible. I'd like to thank the Prime Minister for his support, and hopefully we'll be able to announce something in the not too distant future. Are you looking to invest in India, Elon? Yes. How soon can we have Tesla in India? Well, we don't want to jump the gun. We don't want to jump the gun on an announcement, but I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. What made you change your mind? I've never changed my mind. How was your meeting with the It's just, I have to go, guys. Thank you. It was an excellent, very good conversation. जिस तरह पीएम मोदी अमेरिका में अपना दबदबा दिखा रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि मोदी जहां है वो जगह ही मोदी में हो जाती है। उनकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोदी के अमेरिका की ये पहली स्टेट विजिट है और इस पहली राज्य यात्रा में उनका इस तरह का स्वागत वाकई हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, क्योंकि मोदी वहां पर खुद को नहीं बल्कि भारत की छवि को पेश कर रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कैसे दोनों के बीच एक केमिस्ट्री बिठाता है, इस पर सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व भर की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अमेरिका दौरा ट्विटर को लेकर चल रहे विवाद के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका संकेत खुद ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने दिया है। बीते दिनों ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने मोदी सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन अब खुद सीईओ एलन मस्क ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।
मस्क के इस बयान से डॉर्सी के दावे हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन चारों तरफ चर्चाओं का बाजार इस बात से गर्म हो गया कि एलन मस्क और मोदी की मीटिंग में ऐसी क्या बात हुई जिससे यह ट्विटर वॉर वाला मुद्दा बिना दांवपेच के ही चित हो गया। मोदी मस्क मीटिंग, ट्विटर पर सेटिंग, बिना दांवपेच के ही चित हुआ ट्विटर वॉर का मुद्दा। भारत में काम करना है तो नियमों को मानना है, जैक डॉर्सी का दावा, मस्क ने किया हवा। यह मोदी मस्क की बात है। कुछ दिन पहले ही ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, और आरोप ऐसे कि भारत में सियासतदानों की पांछें खिल गईं। एक एक कर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी मोदी सरकार पर हमलावर हो गए। आखिर बैठे बिठाए उन्हें मोदी को घेरने का मुद्दा जो मिल गया। दरअसल जैक डॉर्सी ने साल 2021 में हुए किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि इस आंदोलन के वक्त भारत सरकार ने ट्विटर से उन अकाउंट्स को हटाने के लिए कहा था जो सरकार के खिलाफ थे, उनकी आलोचना कर रहे थे। जैक डॉर्सी ने भी यह आरोप लगाया कि सरकार ने उन पर दबाव बनाया कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उनकी कंपनी को भारत में बंद करा देंगे, यानी भारत में ट्विटर बंद हो जाएगा। India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices. If you don't follow suit, and this is India. जैक डॉर्सी ने यह बयान एक YouTube चैनल के लिए दिया था। उनका यह बयान सामने आते ही भारत में सियासत तेज हो गई। विपक्षियों ने मोदी सरकार को तानाशाह बता दिया तो सरकार की तरफ से भी सफाई दी गई। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एलन मस्क की मीटिंग के बाद जो बयान उन्होंने दिया उसने एक तरह से इस विवाद के निपटारे का काम किया। एलन मस्क ने साफ साफ कह दिया कि अगर हमें भारत में काम करना है तो हमें वहाँ के नियमों को मानना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, वरना हम बंद हो जाएंगे। Yeah, I mean, Twitter doesn't have a choice but to obey local governments. You know, if we don't obey local government laws, then we will get shut down. So the best we can do is really to hew close to the law in any given country. But it is impossible for us to do more than that, or we will be blocked and our people will be arrested. So one cannot just apply, America to Earth, because Earth is not. They have different rules and regulations and different forms of government. So, but we'll do the best to provide the freest speech that is possible under the law. अब इसे मोदी फैक्टर कहें या कुछ और, एलन मस्क के इस बयान ने इस पूरे विवाद को खत्म कर दिया। मस्क ने अपने बयान में भारत में टेस्ला के इन्वेस्टमेंट के लिए भी कह दिया और ये भी कहा कि वो शायद कुछ ही दिनों में भारत आएंगे। मस्क तो मीटिंग के बाद से ही मोदी के फैन हो गए। यह बात खुद उन्होंने मीडिया के सामने कही है। I'm confident that Tesla will be in India and will do so as soon as humanly possible. I'd like to thank the Prime Minister for his support, and hopefully we'll be able to announce something in the not too distant future. Are you looking to invest in India, Elon? Yes. How soon can we have Tesla in India? Well, we don't want to jump the gun. We don't want to jump the gun on an announcement, but I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. What made you change your mind? I've never changed my mind. How was your meeting with the It's just, Prime Minister? I have to go, guys. Thank you. It was an excellent, very good conversation. How soon will we see you in India? Next year, count on it. एक आंकड़े के मुताबिक साल 2021 में जब किसान आंदोलन हुआ था, उस बीच बड़ी संख्या में ट्विटर अकाउंट बंद किए गए थे। तो अब आपको बताते हैं बंद किए गए ट्विटर अकाउंट। जनवरी से जून के बीच पूरी दुनिया में 1427 खाते बंद हुए। इनमें से अकेले भारत में 1300 खाते सस्पेंड किए गए थे। इससे पहले साल 2020 में जुलाई से दिसंबर के बीच पूरी दुनिया में 123 खाते बंद किए गए थे और भारत में 60 अकाउंट बंद किए गए। हालांकि 2021 में जुलाई से दिसंबर के बीच पूरी दुनिया में 194 खाते बंद किए गए और भारत में 88 अकाउंट बंद किए गए।
इन आंकड़ों से पता चलता है कि जब 2021 में किसान आंदोलन अपने चरम पर था, तब भारत में इस आंदोलन को लेकर ट्विटर पर कितना दुष्प्रचार किया गया था और ऐसा दुष्प्रचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन के दौरान साल 2021 में जनवरी से जून महीने के बीच पूरी दुनिया में 43,387 लोगों पर कार्रवाई की गई, जबकि भारत में आंकड़ा 4,903 है। इससे पहले साल 2020 में जुलाई से दिसंबर के बीच कुल 38,524 लोग कानून शिकंजे में फंसे, जबकि भारत में यह आंकड़ा 6,971 रहा। इस मुकाबले साल 2021 में जुलाई से दिसंबर के बीच पूरी दुनिया में 47,572 लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई। इसमें से भारत में 3,992 लोग पकड़े गए। बहरहाल इन आंकड़ों से एक बात और साफ हो जाती है कि किसान आंदोलन में देश को नफरत की आग में झोंकने के लिए विदेश में बैठकर साजिश रची जा रही थी और सोशल मीडिया इसका सहारा बन रहा था। यानी जिन पर इस आंदोलन को लेकर दुष्प्रचार का आरोप लगा वो सही पाए गए, इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। यानी जैक डॉर्सी जो कह रहे थे कि भारत सरकार ने उन पर फिजूल का दबाव बनाया, वो दावा यहाँ पर फेल होता साबित हो जाता है। और एक बात जो खुद एलन मस्क ने साफ कर दी है कि अगर भारत में काम करना है तो यहाँ के नियम कायदे कानून मानने पड़ेंगे, वरना कंपनी को भारत से टाटा बाय बाय बोलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क सिटी में योग दिवस मनाया। उन्होंने यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 180 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आप भी सुनिए। I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga.